क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने 24 मार्च को KTR की जानिब से मौड़ के तरक्की याफ्ता कामों के इफ्तिताह के पस मंज़र में आज एक जायज़ा इजलास तरतीब दिया, जिसमें हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, GHMC के कमिश्नर DS लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर, ज़िला कलेक्टर श्वेता मोहंती वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर बतलाया गया है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व अर्बन डेवलपमेंट के वजीर KTR 24 तारीख को सनतनगर इलाके में वाक़े नए तामीर करदा इंडोर स्टेडियम का सुबह 9:30 बजे इफ्तिताह करेंगे। उसी दिन बालकमपेट ग्रेव यार्ड का काम भी शुरू किया जाएगा। मोंडा मार्केट के खुर्ब में वाक़े अडाया नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व लाइब्रेरी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह उसी दिन अमल में लाया जाएगा। बंसीलाल पेट कमानता मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल तक वाली सड़क की तज़ीन का आगाज़ भी किया जाएगा और जियागुड़ा इलाके में हुकूमत के डबल बेडरूम स्कीम के मकानात की कुशादगी भी उसी दिन अमल में ला ली जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण के सिलसिले में अरसे दराज से लोग हैरतज़दा थे कि एक ऐसे इंसान को ऐसी कैसी जगह पर बिठा दिया गया है, जबकि उन्हें दल बदल के भी मशवरे दिए जाने लगे थे। लेकिन आज वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालिया भैंसा फसादात के बाद रियासती बीजेपी पार्टी ने अपना नया लीडर आखिरकार चुन ही लिया है। हालांकि सबसे ज्यादा अहल इस सिलसिले में राजा सिंह थे, लेकिन उनके बयानात से साबित हो रहा था कि वो PM मोदी और अमित शाह की जानिब छलांग लगाना चाहते हैं। लिहाजा अभी रियासती बीजेपी के लिए बंडी संजय कुमार करीमनगर MP का नाम ला लिया गया है, जिनकी तारीख पैदाइश 11/7/1971 बतलाई गई है। वालिदैन KS बंडी नरसैया और शकुंतला हैं। मजहब अमित शाह की तरह भारत के खालिस हिंदू हैं। जात मन्नौरू कापू BCD में आती है। बेगम बंडी अपर्णा SBI एम्प्लॉई है, जिसके डूबने के चर्चे माहौल पर जोरों पर आ गए हैं। 2 बेटे साई भागीरथ, साई सुमुख, ये अपनी साबिक़ तारीख में बचपन से ही RSS से जुड़े रहे। ABVP के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर, कन्वेनर और वाइस प्रेसिडेंट की खिदमत अंजाम दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के टाउन सेक्रेटरी, स्टेट प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के साथ साथ तमिलनाडु व केरला का नेशनल सेक्रेटरी भी इन्हें बनाया गया। साल 2014 में बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से वो करीमनगर में इलेक्शन लड़े, लेकिन आखिरकार 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में उनका पड़ला भारी पड़ ही गया और वो MP बन गए और भैंसे में फसाद की इब्तिदा भी हो गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में हालिया एहतमाम किए गए 25वें नेशनल लेवल फॉरेस्ट गेम्स में रियासत तेलंगाना के करीब 285 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए कई मुकाबलेजात जीतकर रियासत को करीब 16 तमग़ेजात दिला दिए और रियासत को सारे मुल्क में 15वें मुकाम पर भी ला दिया। इस खुशी में आज फॉरेस्ट अरण्या भवन में इनकी तहनीती तकरीब हुई और चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट R शोभा ने इनका खैर मकदम करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। तमग़ेजात की तादाद इस तरह से सामने आई: 1 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स, जो कि इन मुकाबलेजात में हासिल हुए, जैसे कैरम, डिस्क थ्रो, गोल्फ, रनिंग एंड शॉट पुट वगैरह वगैरह। पहला मुकाम छत्तीसगढ़ ने लिया था, जिसके बाद कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के नाम सामने आए। रियासत केरला के अल्लापूजा इलाके की सड़क पर आज एक बेहंगम तेज रफ्तार कार ने चौथी जमात की मुतालिम मासूम 12 तालिबात को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। यही नहीं, बेहंगम हादसे में इस कार ने एक 2 व्हीलर से गुजरने वाले एक बाप और बेटे को भी टक्कर देकर जख्मी कर दिया।
मुकामी पुलिस की इत्तला के बमूजिब आनंद नामी कोई शख्स इस कार को चला रहा था, जिसके साथ और एक शख्स भी बैठा हुआ था। वो दोनों भी जख्मी बतलाए गए हैं। इब्तदाई तहकीकात के बाद बताया गया है कि पुलिस तहकीकात कर रही है कि आया ये शराब पीकर कार तो नहीं चला रहे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जख्मियों को एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में शरीक करवा दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज लोकसभा में बीजेपी हुकूमत की चालबाजियों पर बहस व मुबाहिसे में उलझे कांग्रेस के एमपीज को मुअत्तल किए जाने के बाद आरएसएस से गहरा ताल्लुक रखने वाले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से अपील की कि हजारों गलत फैसलों के बाद हुकूमत का यह फैसला भी गलत साबित हो रहा है, लिहाजा इसे फौरन वापस लिया जाए। असाउद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, बड़ा इत्मीनान हुआ आज आपको कुर्सी सदारत पर दोबारा देखकर। इस ऐवान को कामयाबी से चलाना और उसूल और अदब के दायरे में रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ख़ास तौर से हम तमाम सियासी पार्टियों के अराकीन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहां पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। तो खास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहां पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं। और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़े चिंतलमेड सुलेमान नगर के इकबाल फंक्शन हॉल में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वहां पर ज़बरदस्त अफरा तफरी मच गई। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। कल रात में सुबह जो सुलेमान नगर डिवीज़न के सुलेमान नगर में इकबाल फंक्शन हॉल के अंदर एक कूलरों का गोदाम था, उसमें आग लगने की वजह से जैसा इत्तला मिलते ही हमारे एरिया के सदर सीनियर ताहिर भाई साहब यहाँ मौके के ऊपर आए और मैं भी सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर फायर स्टेशन के आला अहदेदारों से बात किया हूँ, पुलिस के अहदेदारों से बात करके रात में आग को काबू में लाए। और आजू बाजू के घरों में भी ये आग की जद में ये घरां भी आए थे, वो घरों को भी बुझाया गया। घरों के टीना भी टूट गए ये आग की वजह से। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर बर वक्त हमारे ताहिर भाई यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होता था, वो हादसे से बचाने लगाए, जो कि अंदर यहाँ पे काम करने वाले तकरीबन 8-10 वर्कर भी सो रहे थे। ये गेट के ऊपर से कूद के आके वो लोग को भी बाहर निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और थोड़ा बहुत माली नुकसान हुआ और घरों को नुकसान हुआ यहाँ के। तो यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले भी यहाँ पर एक ऊपर पल्ली पे कूलर के गोदाम में आग लगी थी, उसमें 6 लोग की जान चली गई थी, अंदर जल गए थे।
मगर वैसा वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ। और मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान को भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये गोदाम के ज़िम्मेदार है वो लोग भी, आप लोग लापरवाही मत करिए, नहीं तो लोगों की जाना चले जाते थे। बर वक्त हमारे ताहिर भाई का घर बाजू किए, आकर यहाँ पर ये लोग की मदद किए। मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये गोदाम के ज़िम्मेदार है वो लोग ये सलम एरिया में ऐसा गोदाम रखने से कभी भी ये हादसे हो सकते हैं। आप लोग रूरल एरिया में कहीं भी आपका गोदाम मुंतकिल करें तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं तो आजू बाजू के घरों में भी आग लगते लगते बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ पर ताहिर भाई खुद ठहर के जो फायर स्टेशन के लोगों के साथ और बस्ती वालों की मदद से वो आग को काबू में लाए। मैं इस मौके के ऊपर तमाम आपके चैनल वालों से भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो सलम एरिया में गोदामात है इसके तरफ से कई नुकसानात हो रहे, आए दिन हादसे होते जा रहे हैं। तो ये लोग का भी ये जो इसके जो ज़िम्मेदार है वो लोग की लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर यहाँ पर रात में बड़ा हादसा होते होते बचा ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये फायर स्टेशन और हमारे विजय के सदर ताहिर भाई लोग आके आपको काबू में लाए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। पार्लियामेंट में दिल्ली फसादात पर वज़ीर दाखिला बनाए जाने वाले अमित शाह के बेजा तबसरों पर आज अपोजिशन कांग्रेस के एमपीज ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, जबकि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दबाव डालकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो पूरा बयान तो सुन लें, जिसमें यह इद्दिया किया जा रहा था कि दिल्ली फसादात को इनकी पुलिस ने 36 घंटों में कंट्रोल किया है। यह और बात है कि हकीकी वायरल वीडियोस बहुत सारी अजीबोगरीब दास्तानें पेश करते दिखाई दी हैं, लिहाजा कांग्रेस एमपीज बेसब्र होकर वहां से वॉकआउट कर दिए। हमारे मुल्क की तारीख में मुल्क में एक ऐसे लीडर भी गुजरे हैं जो आवाम को दबाव डालकर कहा करते थे कि अगर वो किसी गधे को भी इलेक्शन में खड़ा करें तो आवाम का फरीजा है कि वो उसकी इज्जत करें। बहरहाल भारत में तरक्की हो या ना हो, सियासत में जरूर तरक्की हो गई है। एक रात को 11 बजे के बाद एक भी घटना राइटिंग की नहीं हुई। ये सदन हुआ, शुरू हुआ 2 तारीख को। 2 तारीख के बाद डिमांड आई कि चर्चा होनी चाहिए। दूसरे ही दिन हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, होली के बाद चर्चा करेंगे। होली के बाद क्यों चर्चा करना? क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें फिर से भावनाएं भड़कने की संभावना रहती है। कई बार इस देश में अलग अलग प्रांतों में होली के समय दंगों का एक बहुत बड़ा इतिहास, और जब इतने सडन और इतने तेजी से स्प्रेड हुए दंगे हैं तो पुलिस को भी इसकी तह में जाने के लिए कुछ समय चाहिए, इसके कारण ढूंढने के लिए समय चाहिए, और वो सब सदन के अंदर रखने में सरलता है। और सबसे बड़ी बात, देश में और दिल्ली में शांति बनी रहे। यहाँ के भाषणों के कारण या तो मीडिया के कारण या तो फिर से बाहर कोई इस प्रकार का वातावरण न बने कि जिससे होली देश की शांतिपूर्ण न हो। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद के लिए हमने कहा था कि 11 तारीख को होली नहीं था। सब मैं इनके भाषण माने प्लीज
मैं अधीर रंजन जी को ये कहना चाहता हूं, होली के कारण दंगा हुआ ऐसा नहीं कहता मैं। चर्चा क्यों? अरे सुनिए तो भाई, एक अध्यक्ष जी, ये तो ठीक नहीं है, हम कभी खड़े नहीं। प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा इतना ही मकसद था कि शांति बनी रहे और 11 तारीख को लोकसभा में और 12 तारीख को राज्यसभा में हम चर्चा करेंगे, परंतु सदन नहीं चलने दिया। ठीक है, खैर अपनी अपनी पार्टी का एक अपना अपना स्टैंड होता है। सदन चलने नहीं की ये बात सही है। भाई साहब, माने प्लीज, प्लीज माने प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है। मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए। सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने और सुनना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसी के तहत आज अभी ये चर्चा हो रही है। अभी मैं सदन के सामने आया हूं, अधीर रंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल राइट की घटना नहीं। अरे माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने एक सवाल उठाया कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। मैं थोड़ी वास्तविकता इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व है इस सदन के अंदर कि सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष के अधीन विभागों की कड़ी आलोचना करे, कड़ी निगरानी रखे और कहीं गलती होती है तो उसको सदन में भी उठाए, सदन के बाहर भी उठाए। मैं ये अधिकार से कोई आपत्ति नहीं करता, परंतु जब दंगों की बात हो, पुलिस मैदान में जूझ रही हो, पुलिस प्रयास कर रही हो और पुलिस को आगे बढ़ भी इसका इन्वेस्टिगेशन कर ढंग से चीजों को, सत्य को कोर्ट के सामने रखना है, उस वक्त हमने वास्तविकता को समझना चाहिए। मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं तब सवाल करे कि पुलिस क्या कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है, 1.70 करोड़, और जहां दंगा हुआ वहां की आबादी 20 लाख। पुलिस का सबसे बड़ा काम था और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए 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 ना, वो मेरी बात तो समाप्त होने दीजिए। मेरी बात तो, आप थे नहीं जब मैंने दुख व्यक्त किया, आप नहीं थे, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था, इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। मैं 20 लाख लोगों पर भी बाद में आता हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या तकलीफ थी, सारी बातों को बताऊंगा। परंतु ये हिंसा मान्यवर दिल्ली के 4% क्षेत्र और 13% आबादी तक सीमित रखने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली में कुल 203 पुलिस थाने हैं, उसमें से 12 थानों में हिंसा रुकी रही और भड़काने का प्रयास तो सब जगह हुआ था, परंतु ये 12 स्थानों तक हिंसा रुकी रही। मैं मानता हूं मान्यवर कि ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी। मान्यवर लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई, 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे।
ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये राइट्स चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी परेड की संभावनाओं को जीरो करा है। मान्यवर, ये स्वीकारना पड़ेगा, ये मान्यवर स्वीकारना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा माननीय प्लीज बैठे। नहीं माननीय सदस्य, एक मिनट, गृह मंत्री एक मिनट। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए माननीय प्लीज बैठिए। जब सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दिया गया था, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, हम सबको भी उनका जवाब शांतिपूर्ण तरीके से। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 36 घंटे के अंदर इसको शांत करने में दिल्ली पुलिस सफल रही है। 36 घंटे के अंदर क्या हुआ इसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा। दादा, मैं आपको देखकर ही पहले कह सकते, मैं अभी नहीं पूछ सकते आप। मान्यवर, मैं अभी भी कहता हूं कि मैंने सबको सुना है, मैंने सबको धैर्य से सुना है, कहीं मैं खड़ा नहीं हुआ। सत्ताधारी पक्ष के सदस्य कुछ टोका टोकी करते थे तो भी मैंने रोका। कृपया आप मुझे सुनिए, गंभीर चर्चा है। नो माननीय शहर हैदराबाद की कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी रियाजुल हसन आफंदी ने आज काउंसिल के इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के रूबरू एक बड़ा मसला उठाया कि वसी व अरीज बन जाने वाले हमारे शहर हैदराबाद में कितने नए दोपहिया गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और महकमे ट्रैफिक पुलिस मुस्तकबिल में इन सभी को कंट्रोल कैसे करेगा। इसके जवाब में वज़ीर मौसूफ ने बतलाया कि माहाना 30 से 40 हज़ार नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इन्हें कंट्रोल करने के लिए सभी शहर की कमिश्नरेट्स को मुस्तैद बना दिया गया है। साहब, मैं आपके ज़रिए से जानना चाहता हूं साहब कि हैदराबाद, सैबराबाद और रक्षाकुंटा कमिश्नरेट के अंडर में, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि मंथली कितने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन तीनों कमिश्नरेट में तकरीबन 5 लाख के न्यू व्हीकल्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन कमिश्नरेट एरियाज़ में कितने पुलिस स्टेशंस यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें कितने पुलिसमैन्स काम कर रहे हैं। दूसरा साहब, क्या ये पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस कांस्टेबल्स सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो फिर हम न्यू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। साहब, यहाँ पर इन एरियाज़ में हमने कितने चालान्स किए हैं और इससे हमें कितना रेवेन्यू हमें कलेक्ट हुआ है। और लास्टली साहब, लास्ट हमें कितने यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और कितने इसमें इंजर्ड हुए हैं और कितनों का इसमें इंतकाल हुआ है, और क्या मेजर्स हम इन ट्रैफिक को कंट्रोल करने ले रहे हैं। साहब, जैसा कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में लास्टली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और आपकी जानिब से इस एक्ट पर रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक पब्लिक नोटिस इस एक्ट के तहत दी गई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्या है। रियाजुल हसन खंदी साहब ने जो पूछा है कि कितने पुलिस स्टेशन है, 116 पुलिस स्टेशन है पीएस अध्यक्षा, 55 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है और 18 सिटी में पीएस जो है काम कर रहे हैं ट्रैफिक के। और डेथ के बारे में पूछा गया अध्यक्षा, ट्रैफिक एक्सीडेंट से 271 लोगों की डेथ हुई अध्यक्षा। और ट्रैफिक जो है डे बाई डे यकीनन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रहा है इसका अध्यक्षा। हर महीना 30-35 हज़ार 40 हज़ार नए व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन हो रहा है हैदराबाद, रंगारेड्डी, रच्चाकुंटा में। यकीनन पुलिस भी उसी तरह इफेक्टिव काम कर रही है अध्यक्षा। बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है। हर साल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है एक्सीडेंट में जो लोगों की डेथ होती है, कंपेयर टू लास्ट ईयर के हर साल जो है
थोड़ा उसके अंदर कमी आती है अध्यक्ष, और भी आगे हम कोशिश करेंगे कि लोगों की डेथ ना हो और एक्सीडेंट के अंदर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अध्यक्ष। हमारे मुल्क भारत के करोड़ों दानिशमंदों की जानिब से आलानिया मुल्क दुश्मन साबित किए जाने वाले बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई गई तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज शहर के मशहूर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक ऑल पार्टी मीट बुलाई, जिसमें अनगिनत तबकात के लीडर्स ने शिरकत करते हुए मिलजुल कर इन कौम दुश्मन बिल्स के खिलाफ में एहतजाज करने की कसम खा ली। क़यादत में एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉन पॉलिटिकल पार्टी सोशल एक्टिविटीज़ में जो बहुत ही एक्टिव काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन, ग्रैंड कोऑर्डिनेशन के तौर पे ये मीटिंग बुलाई गई है। क्योंकि अब तक जो मीटिंगें हो रहे हैं तो हैदराबाद में हो रहे हैं, उससे हटकर डिस्ट्रिक्टों में होना है। और इस मीटिंग में सिर्फ अक़लियती नहीं, मुसलमानी नहीं, बल्कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम को पार्टिसिपेट कराने के लिए स्पेशली हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, बैकवर्ड क्लास के भाई हैं, हमारे हिंदू भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ग्रास रूट लेवल पे ले जाकर मिलना है। क्योंकि अक्सर मीटिंगों में लीडर आ रहे हैं लेकिन नीचे से पब्लिक के पास मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ ये कमेटी ये चाह रही है कि नीचे ग्राउंड लेवल में भी जाकर हम हमारे हिंदू भाइयों को भी NRC, CAA व NPR के बारे में बताएं। आपके और पार्टी का किस तरीके से कोऑपरेशन होगा? हमने कहा कि भाई अगर आप लोग नॉन पॉलिटिकल बेस पे कर रहे तो भी हम मदद करने के तैयार है, पॉलिटिकल बेस पे भी करने तैयार है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी 20 पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर राष्ट्रपति जी के पास गए हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर भी जो कोऑर्डिनेशन अलाइंस है उसके अंदर भी 20 मुख्तलिफ ख्यालात रखने वाले जमातों के साथ कांग्रेस लीड लेकर NRC और CAA, NPR की मुखालिफत कर रही है। उसी बेसिस पे यहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो भी क़यादत करने जा रहे हैं उनको हर तरीके से मदद करेंगे हम लोग। शहर हैदराबाद की साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस के लोगों ने आज शहर हैदराबाद के एक फ्रॉड डाइवर्सी मैट्रिमोनी का भांडा फोड़ा और इस सिलसिले में 4 मुतालिका लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और बतलाया कि यह कार्रवाई नल्लागंडला की रहने वाली एक खातून डॉक्टर की शिकायत पर की गई है। इस मौके पर गिरफ्तार शुदगान के पास से 18 मोबाइल्स, 9 ID प्रूफ्स, 1 पासपोर्ट, 25 सिम कार्ड्स, 1 लैपटॉप, 67 चेकबुक्स, 15 डेबिट कार्ड्स और इन लोगों के एक बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया गया, जिसमें 3,05,076 रुपये पाए गए थे। और आवाम से ये ख्वाहिश भी की कि ऐसी मैट्रिमोनीज में दी गई तफसीलात पर कतई भरोसा ना करें। इस केस में इंस्पेक्टर रामैया ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। मैट्रिमोनी साइट्स दांట్లో ఈ ఒక డైవర్సీ ఒక మ్యాట్రిమోనీ సైట్ సో ఆమె ప్రొఫైల్ని రెజిస్టర్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ పెళ్లి కోసం మళ్ళీ ఆమె ప్రొఫైల్ని రెజిస్టర్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రెజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ విపుల్ ప్రకాష్ అని చెప్పి ఒక ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ అని చెప్పి UK అని ఈమె ఒక ప్రొఫైల్ లైక్ చేసి స్టార్టెడ్ చిట్ చాటింగ్ విత్ వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపడము, ఈమెయిల్స్ పంపడము, ఫోటో షేర్ చేసుకోవడం అంతా జరిగింది। సో అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సో ఆ వాట్సాప్ మెసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది, మెయిల్స్ అంతా మళ్ళీ అది చిట్ చాటింగ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఈ కమిటెడ్ దట్ నో ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఇండియా, మనం కలుస్తాను, డెఫినెట్లీ పెళ్లి చేసుకున్నా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది। సో దానికంటే ముందు ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ భాగంలోనే ఈ స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పడం స్టార్ట్ చేశారు, మీకు కాస్ట్లీ గిఫ్ట్స్ పంపిస్తాను, మీకు అది చేస్తానని చెప్పి। ఇదేది నమ్మేసి మళ్ళీ ఏమైందంటే మనకు ఒకసారి కస్టమ్స్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, మీకు గిఫ్ట్స్ వచ్చింది UK నుంచి, మీరు డబ్బులు కడితేనే మీకు గిఫ్ట్స్ రిలీజ్ అవుతామని చెప్పి ఆమెకు చెప్పడం జరిగింది। ఆమె ఎట్లానే ఆల్రెడీ హాజ్ అగ్రీడ్ టు సెండ్ సమ్ గిఫ్ట్స్, సో షీ పేడ్ 7,45,500 రూపీస్ని బ్యాంక్లో కట్టడం జరిగింది। కస్టమ్స్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారని నమ్మేసి సో షీ పేడ్ 7,45,500 రూపీస్। సో తర్వాత ఆమె తెలియదు ఏమంటే ఇది చీటింగ్, మోసం అని చెప్పి ఆమె ఏం చేసింది, మనకు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి 4/2 పోయిన మంత్ ఫిబ్రవరిలో 4th ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది।
ఇట్లా నాకు మోసమైంది, ఇట్లా డైవర్సీ మ్యాట్రిమోనీలో భారత్ మ్యాట్రిమోనీ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో నేను పెట్టిన ప్రొఫైల్లో నాకు ఎవరో కాంటాక్ట్ అయ్యి నాకు ఇట్లా మోసమైందని చెప్పించబడింది. సో మనకు మన డీసీపీ రోహిణి ప్లస్ మన అడిషనల్ డీసీపీ కవిత, మన ఏసీపీ శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలో మళ్ళీ మనము ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ముఖ్యంగా మళ్ళీ తర్వాత ఇది ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆమె మళ్ళీ వచ్చింది, సార్ మళ్ళీ మనకు మళ్ళీ కాంటాక్ట్ వచ్చి అంటే 26 ఫిబ్రవరి 26 అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 22 డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఏమంటే ఈయన ఒక అడుగు ముందేసి ఎవరు డాక్టర్ విపుల్ ప్రకాష్ అనేవాడు ఒక లాకర్ని పంపించారు. ఈ లాకర్ ఉంది, ఇది ఆయన అక్కడి నుంచి పంపించారు ఒక తెలిసిన మనిషి ద్వారా ఒక కొరియర్. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।